A very good morning, students. So, yesterday we have studied about properties of electric charge, and today we will study about electric potential and potential difference. So, first of all, here we will see what is electric potential. So, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। द स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी है हमारे पास जो उसके आसपास का जो स्पेस होता है जिसके अंदर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बॉडी। जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी हमारे पास, ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इसका आसपास का जितना भी रीजन है जिसके अंदर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव कोई दूसरा चार्ज है उसके द्वारा महसूस किया जा सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उस चार्ज बॉडी की। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बॉडी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा इज डिफाइंड एट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कितना वर्क किया हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए उस पॉइंट तक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये इसका आसपास जो है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक चार्ज हमारे पास यहाँ है, इसको क्यू मान लो, इसको कैपिटल क्यू। तो इस चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इन्फिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क डन किया, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने कितना वर्क किया, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, एंड V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W यहाँ पे वर्क डन है, Q यहाँ पे चार्ज है। W विद द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। जैसे मैंने पीछे बताया, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। नेक्स्ट है SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो वोल्ट है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो वर्क की क्या यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, कूलम। तो V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम भी हम बोलते हैं। ऐसा यूनिट तो वोल्ट ही रहेगी, लेकिन ऐसे अनदर यूनिट जूल पर कूलम भी है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो कैसी क्वांटिटी है। तो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती उनकी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है कि उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और आपने मेरी कल की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इन माय यूट्यूब चैनल, and please do like, share and comment about these
videos if you like these videos, because it is very important to keep making videos for me. नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हैं। ये हमारे पास है 1 मिली वोल्ट, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 मिली वोल्ट, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ वोल्ट। ये वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं, तो हमें ये वैल्यूज़ याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिली वोल्ट जो है वो होता है 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट है 1 माइक्रो वोल्ट। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है मिली और माइक्रो में, तो 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट जो है वो 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। इसी तरह लार्जर यूनिट्स हैं कुछ हमारे पास। 1 किलो वोल्ट जो है वो होता है 10⁻³ वोल्ट, एंड 1 मेगा वोल्ट जो होता है वो होता है 10⁻6 वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from point B to point A। मतलब किसी एक चार्ज को, किसी, मान लो ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो किसी चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लाने में हमने कितना वर्क किया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे हम, इसको हम डेल्टा V से डिनोट कर देते हैं, एंड VA माइनस BV इज इक्वल टू W/Q। ये रहेगा तो W/Q, क्योंकि वर्क डन ही किया हमने एक चार्ज को मूव करने में। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। SI यूनिट इसकी भी वोल्ट ही होगी, क्योंकि है तो पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एंड V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q। वर्क यहाँ पे है, और चार्ज का एक और फार्मूला होता है, इसको हम अगर ब्रेक करके लिखें, जैसे हमने देखा है कि चार्ज Q इज इक्वल टू IT, ये एक फार्मूला होता है, ये भी होता है चार्ज इज इक्वल टू IT। तो चार्ज को हम अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो I जो हमारे पास करंट होता है और T जो हमारे पास टाइम हो गया। तो ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं, वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम जो है वो किसका फॉर्मूला है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है। वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम, ये वोल्टेज को ही डिनोट करता है, तो इसको भी आप लर्न करना अच्छे से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे।